व्हाट इज़ द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो पहली बात तो मैं जेई मेन की बात नहीं कर रहा, मैं पहले जेई एडवांस की बात करता हूँ। तो कोई भी एक बेस्ट बुक नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेई एडवांस की, है ना। आपको 3 बुक्स करनी होंगी अगर आपको एडवांस लेवल जाना है ना। ज़्यादातर लोग ये 2 बुक्स करते हैं, है ना। अगर आपको बहुत एडवांस लेवल जाना है तो मैं आपको तीसरी बुक भी बताऊंगा, है ना। जो फर्स्ट बुक है वो किसके लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए और एग्जाम्पल्स के लिए, है ना। उसका नाम क्या है, आर्यन पब्लिकेशन की आची गुप्ता, राइट। वो जेई मेन और एडवांस दोनों की थ्योरी कवर करती है, लेकिन मैं इसको एडवांस के लिए रिकमेंड करता हूँ। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं बैक से उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो थ्योरी है उस पर ध्यान देना है, और कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेई एडवांस का सिलेबस उठाओ और देखो क्या टॉपिक्स जेई एडवांस सिलेबस में दे रखे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। इस तरह से अपन इन बुक्स को करते हैं, राइट। प्रैक्टिस के लिए आप फॉलो कर सकते हो पीएसएन पब्लिकेशन की अक्षय चौधरी। और अगर आपको ज़्यादा एडवांस लेवल जाना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड नेम रिएक्शन इस नाम की एक बुक आती है, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सेलेक्टिव रिएक्शंस आपको करनी है, सेलेक्टिव नेम रिएक्शंस करनी है। और जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो भी थोड़ी सी सेलेक्टिवली करनी है। वो जो बुक है वो अच्छी खासी है, एडवांस लेवल की है ना। और जे एडवांस के लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपको बिल्कुल टॉप रैंक वाली तैयारी करनी है ना, ऑर्गेनिक में फुल स्कोर लेके आना है, जैसे मैं लेके आया था, है ना, 2 बार जे 2017 में और 18 में, मेंस और एडवांस दोनों में, तो एक्चुअली 4 बार। अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है ना, देन आप कर सकते हो। ऑथर का नाम होगा मुकुल सिरे और बुक का नाम होगा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन, है ना। तो ये 3 बुक सेट है जे एडवांस लेवल ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको जेई मेन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है देन आई थिंक एनसीईआरटी इज इनफ, एंड नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा ग्रिप ऑन जीओसी इट इज इनफ फॉर जेई मेन, क्योंकि जेई मेन में इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना। और कुछ चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल पॉलीमर, जो कि इसमें एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जेई मेन में और कई बार जेई एडवांस में भी, है ना। तो ये बेस्ट बुक सेट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, राइट। लेकिन अब क्या होगा, आप मुझसे पूछोगे, मैंने ऑलरेडी बुक्स बोल दी है, लेकिन होगा क्या कि आप मुझसे पूछोगे कि भैया एमएस चौहान कर रहे हैं सही है, हिमांशु पांडे कर रहे हैं सही है। देखो अगर मेरे को वो बोलना होता तो मैं वो बोल देता, राइट। अभी आपके मन में कुछ बुक्स आ रही हैं जो कि आपने कहीं से सुनी हुई है। अगर आप मुझसे जानना चाहते हो बेस्ट बुक क्या है, तो मैं तो यही बोलता हूँ बेस्ट बुक है ना। और मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि हर तरह की बुक मैं पहले कर चुका हूँ, है ना। मैं 5 साल से सारी बुक्स से ये समझ लो कि मैंने एक ऑर्गेनिक जब मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स बनाया था, तो मैंने हर तरह की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब पढ़ी थी। जानते हो कितनी? मैंने 20 किताबों का ओवरव्यू लिया था, है ना। मैंने ये नहीं बोलूँगा कवर टू कवर पढ़ी थी, लेकिन मैंने 20 किताबों को अंदर तक देखा है। उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो इसका मतलब किसी भी किताब का जिसका भी आपने नाम सुन रखा है, आप पीटर साइक्स बोलोगे, आप बहुत सारी चीज़ें बोलोगे, राइट। लेकिन मैंने आपको जो बताया ये द बेस्ट है, द बेस्ट मतलब द बेस्ट। तो ये क्लियर करना ही बहुत ज़रूरी है कि जितनी बुक्स हैं उन सब में ये द बेस्ट बुक सेट है ज़्यादातर लोगों के गोल्स के लिए, राइट। और मैं आपको सारे वेरिएशन बता दी कि मेन लेवल पे करना है तो क्या करना है, और बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाना है तो क्या करना है।